मान लो आपको ना 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है और आपके पास 25,000 रुपए हैं। पड़ोस में आपका एक दोस्त रहता है और आप उसके पास जाते हो कि भाई मैं ना 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये मेरे कुछ पैसे हैं तो इसे संभाल के रख ले, मैं वापस आके तुझसे ले लूंगा। अब जब आप वापस आते हो, आप अपने उस दोस्त के घर जाते हो और कहते हो कि भाई मेरा काम हो गया, मैं आ गया हूँ, ला मेरे पैसे वापस दे दे। और इस पर आपका वो दोस्त कहता है, कौन से पैसे, तूने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। आपको बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन आप फिर कहते हो चलो छोड़ो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब थोड़े दिन के बाद आपको दोबारा शहर से बाहर जाना है। अब इस बार आपके पास 50,000 रुपए हैं। तो क्या इस बार आप उस दोस्त के पास उन पैसों को रखवाओगे? उस दोस्त पर दोबारा ट्रस्ट करोगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है उसकी रियलिटी। बिल्कुल उसी तरह जब हम अपने पास्ट में स्टक रहते हैं, अपने पास्ट की गलतियों को दोबारा रिपीट करते हैं, पुराने पैटर्न्स को दोबारा रिपीट करते हैं, तो ना हम एक लूप में फंस जाते हैं और उस लूप में मिलता है हमें धोखा, परेशानियां, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट। And this video is going to be a free therapy for you because it's high time that you should stop paying for someone else's mistakes. Trust me, इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना आपको सालों की, हजारों रुपए की थेरेपी से बचा सकता है, आपको लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है, आपको लाइफ में ग्रोथ दे सकता है। बदले में ना सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप पहले तो वीडियो को ध्यान से देखोगे, पूरा देखोगे और समझोगे, और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो शुरू करते हैं सबसे जरूरी कोर लॉजिक से, एंड दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सिंकिंग शिप। इमेजिन करो आप ना एक ऐसी बोट में बैठे हो जो डूब रही है। आप पूरी कोशिश कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो उसे बचाने की, खुद को बाहर निकालने की, बोट को ठीक करने की, बट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू वो बस आराम से बैठा है और चुपचाप देख रहा है, या शायद वो खुद ही उस बोट को डुबाना चाहता है। तो अब नो मैटर आप कितना ही एफर्ट कर लो, आप कितना ही अपना 200% दे लो, वो बोट डूबेगी ही डूबेगी। तो बात का मतलब क्या है, हर उस चीज में इन्वेस्ट करना बंद कर दो जिसका पोटेंशियल खत्म हो गया हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। जिस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू खत्म हो गई हो, जिस इंसान ने आपके लिए एफर्ट करने बंद कर दिए हो ना, आप भी उसके लिए एफर्ट्स करने बंद कर दो एंड टेक अ स्टेप बैक। इससे आप अपनी एनर्जी को भी बचा लोगे और खुद को एक बहुत बड़े पोटेंशियल हार्ट ब्रेक से भी बचा लोगे। लेसन नंबर 2 है द फिक्सर ट्रैप। हमें ना अक्सर ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा प्यार देंगे, अगर हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देंगे, सामने वाले को समझेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, उसे समझाएंगे, तो सामने वाला भी शायद हमारे अंदर ज़्यादा एफर्ट्स डालने शुरू कर देगा। सामने वाला शायद हमारी बात समझ जाएगा और अपने कोर नेचर से हट जाएगा। लेकिन ऐसा ना नहीं होता। हम ना सामने वाले की रियलिटी से प्यार नहीं करते, हम सामने वाले के पोटेंशियल से प्यार करते हैं। बट लिसन टू दिस, आप ना एक ह्यूमन बीइंग हो, आप किसी के लिए कोई रिहैब सेंटर नहीं हो। आप उस इंसान को ठीक करना चाहते हो जो ठीक होना ही नहीं चाहता। आप उस इंसान को कुछ ऐसी चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो जो वो चीज समझना ही नहीं चाहता है। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और को ठीक करने के लिए, किसी और के साथ खुद को सेटल करने के लिए खुद को ही बर्बाद कर लो। इफ दे आर सो कंफर्टेबल इन हर्टिंग यू, व्हाई आर यू सो अनकंफर्टेबल इन लीविंग देम? थिंक अबाउट इट। तो सिंपल सी बात है, आप किसी का ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते, आप किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसे इंसान को चेंज कर ही नहीं सकते जो चेंज होना ही नहीं चाहता। इसीलिए खुद की लाइफ की प्रायोरिटी खुद को बनाओ। एंड ऑफ डिस्कशन। लेसन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ एडमिशन। साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है द कॉस्ट ऑफ एडमिशन। मतलब हर चीज की ना एक कीमत होती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई इंसान हो, कोई ड्रीम हो, कोई गोल हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस हो। कई चीजें मेहनत मांगती हैं, कई चीजें केयर मांगती हैं, कई चीजें वक्त मांगती हैं। मतलब ऑल एंड ऑल हर चीज की एक कीमत होती है। लेकिन अगर किसी चीज या किसी इंसान की कीमत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका मेंटल पीस है, आपकी सेल्फ वर्थ है, नेवर एवर इन्वेस्ट इन दैट डील। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपको खुद को खोना पड़ रहा है, अपने प्रिंसिपल्स पे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, अपने आप को इग्नोर करना पड़ रहा है, नेवर एवर इन्वेस्ट इन दैट पर्सन। उस इंसान को जाने दो। दैट वुड बी सो चीप फॉर यू। ट्रस्ट मी, डू दैट। लेसन नंबर 4 है द एम्प्टी चेयर रियलाइजेशन। देखो, कभी कभी ना हम किसी इंसान के साथ सिर्फ इसीलिए रहते हैं क्योंकि ना हमें लोनलीनेस से डर लगता है, हमें अकेलेपन से डर लगता है।
और इसीलिए लोनलीनेस के डर से कभी कभी हम नेगेटिव बिहेवियर भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना, टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं. बट लिसन टू दिस, एन एम्प्टी चेयर इज बेटर देन द चेयर दैट हर्ट्स योर बैक. जस्ट बिकॉज यू आर थर्स्टी डज नॉट मीन दैट यू विल ड्रिंक द पॉइजन. अकेले रहना कोई फेलियर नहीं होता. किसी के साथ होकर भी अगर वो हमें अकेले जैसा फील करवाए, that is failure. So stop settling for crumbs because you're too afraid that you won't find a meal. You will find a meal. You eventually will. And in fact, you are the meal. तो अकेले रहने के साथ कंफर्टेबल होना सीखो. लाइफ में बहुत ऐसे इंसिडेंसेस आएंगे where you have to be alone. In the end, all you have is all you are. अब सबसे जरूरी बात, the silent debt of comparison. पता है लाइफ में ना आप अपने साथ सबसे बुरा पता है क्या कर सकते हो? अपने आप को दूसरों से, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना. आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सब ट्रिप्स पे जा रहे हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, और फिर क्या करते हो आप खुद ही सेल्फ डाउट में चले जाते हो, अपनी लाइफ को ही क्वेश्चन करने लग जाते हो. आपका टाइमलाइन किसी और से मैच नहीं करेगा. सो स्टॉप बीइंग इन डेट ऑफ एनर्जी टू पीपल हु डू नॉट नो दैट यू एग्जिस्ट. खुद के प्रोग्रेस का मीटर खुद बनो, लोगों को मत बनाओ. Only you know your story. So only you should be your judge. हम अगर कई लोगों से पीछे हैं ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा लोगों से आगे भी हैं. तो किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो. हर किसी की लाइफ में अपना अपना साइलेंट स्ट्रगल होता है. अगर आपकी लाइफ में है तो जिसकी लाइफ आपको परफेक्ट लग रही है उनकी लाइफ में भी है. बहुत से लोग अपना स्ट्रगल शेयर नहीं करते. इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है. We all are going through something. And Mina, I just want to say one thing. अगर आपको एक fulfilled life चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में growth चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में happiness चाहिए, तो आपको ना full energetic motivation, सारा दिन रात hustle culture follow करने की, काम करने की, सारा टाइम motivated रहने की ज़रूरत नहीं है. आपको ना अपनी लाइफ में कुछ simple rules अपनाने की ज़रूरत है, simple routine अपनाने की ज़रूरत है, कुछ बेसिक बाउंड्रीज की ज़रूरत है, खुद को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. जर्नी में ना स्पीड मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करती है. सो टुडे लेट दिस स्ट्रगल एंड. यू डोंट नीड टू फिक्स एनीवन टू बी वर्दी ऑफ लव. यू आर कंप्लीट. यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज गुड एंड प्योर. ट्रस्ट मी. बस अपनी लाइफ में ना पीछे मत देखो, आगे की तरफ देखते रहो. जो आपको लेसन मिल रहा है उसे लो, सीखो, लोगों से सीखो. जिन लोगों ने आपको धोखा भी दिया ना उनसे भी सीखो और आगे बढ़ जाओ. ट्रस्ट मी, लाइफ की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी. और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी कुछ समझाया, थोड़ा सा भी पीस दिया ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.